नारायण श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। किन किन का प्रश्न है? खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। पहले तो आपकी यहाँ सारी सेवाएं से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आई लव यू। खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि हम बचपन से ही भोले बाबा की पूजा करते हैं, तो आपसे गुरु दीक्षा लेने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं? हाँ हाँ, जाप तो जो मंत्र दिया जाएगा वही जपना। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर किनका ध्यान करते हैं? जी जी, बचपन से ही भोले नहीं, बाबा। आपसे हम पूछ रहे हैं भगवान शंकर किनका ध्यान करते हैं? किनका ध्यान करते हैं? नारायण भगवान का। तो जिनका ध्यान शंकर जी करते हैं जी, उन्हीं का ध्यान हम करते हैं। तो हमारे और शंकर जी के दोनों के इष्ट एक ही हैं। जी, तो मतलब शंकर जी के इष्ट भी नारायण हैं और हमारे इष्ट भी नारायण हैं। तो शंकर जी हमारे गुरु भाई हो गए। तो मतलब हम नारायण जी का ही जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय भी जपो, कोई बुराई नहीं है। उनका वो भी कर सकते हैं साथ में। बिल्कुल, शिव जी और नारायण कोई अंतर नहीं। हरि हरि और न भेदा। जी, इनमें कोई भेद नहीं है। चाहे ओम नमः शिवाय जपो चाहे नारायण जपो, मतलब सबका एक ही है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, ये मेरा बेटा ये बहुत पबजी खेलता है। हाँ हाँ जी, कहना नहीं मानता बिल्कुल नहीं। भाई, पबजी ना खेलो, पबजी बिल्कुल ना खेलो भैया। अरे जी भैया, पबजी खेल के कोई फायदा हुआ? फिर गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप? गुरुजी बहुत बहुत बधाई हो इस नए आश्रम के लिए आपको। और ये बहुत ही सुंदर आपने बनाया है ये। और इसमें नज़र आता है कि आपकी दिन रात की मेहनत इसमें नज़र आती है जो आपने करी है। और आपसे युवाओं को सीखना चाहिए। वो दिन रात अपनी मजबूरियों का रोना रोते रहते हैं, जिम्मेदारी उठाते नहीं है। उनको देखना चाहिए कि आप भी एक 33 ईयर के हैं और आपका भी परिवार है और इतनी बड़ी सेवाएं चला रहे हैं। और आप भी मनुष्य हैं, जैसे हाथ पैर आपको दिए हैं ऐसे उनको भी दिए हैं। जितने घंटे आपको मिले हैं उतने घंटे उनको भी मिले हैं। पर वो आजकल नशे के अंदर में, अपनी मजबूरी के नानों के अंदर में ही लगे रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। पर बहुत बहुत बधाई हो आपको इस नए आश्रम के लिए। बहुत बहुत तालियां हो जाए गुरुजी के लिए। गुरुजी, कल आपने कहा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब और कोई इच्छाएं नहीं है। तो सुनकर के बहुत अच्छा लगा। सेम उसी तरीके से हम भी आपके चेले हैं, दास हैं। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मेरे पास तो दो कृपा है, एक इष्ट की भी और एक गुरु कृपा भी है मेरे पे। तो उसी तरीके से मेरी भी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। घर के अंदर में जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। आने वाले भविष्य के लिए भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं जोड़ के रखने के लिए, वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब असंभव है कि इतनी, मेरी भी एज 31 है, कि इस एज के अंदर में सारी चीज़ें कंप्लीट होना, पर हो गई है आपकी कृपा से। तो अब और कुछ चुनातना चाहिए मोए। तो ये जो जीवन है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर में तरह तरह के लोग हैं, कलयुग है। यकीन नहीं होता कि कोई अच्छा इंसान हो सकता है, पर अगर आप जैसे गुरु भी हो सकते हैं तो मेरे जैसा चेला भी हो सकता है। तो मेरा मन इतना साफ है आपके लिए कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मेरी इच्छाएं कंप्लीट है। और पता है, मैंने जब अपने वाइफ से कहा कि मुझे तो गुरुजी के पास में जाना है, चले ही जाना है, तो उन्होंने कहा जिम्मेदारी से भाग करके। मैंने जिम्मेदारी से भाग करके नहीं जाऊँगा, बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा एक घर बना करके दो। जिस माता पिता का जो घर था उसके अलावा मैंने उनको एक बड़ा सा घर बना करके दिया, जिसके अंदर हम एंट्री जब तक नहीं करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। आप तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कसम मत खाओ, पर वो नीचे भी मिट्टी है और मेरे लिए ऊपर भी मिट्टी है। जब तक आप उसके अंदर कभी पैर नहीं रखेंगे, फिर चाहे 5 साल लगे 10 साल लगे, हम इंतजार करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। तो मैंने भी अपनी इच्छाएं कंप्लीट करी हैं। और ये जो जीवन है अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। क्यों? क्योंकि धन कमाना एक ज़रूरत है, जितनी होनी चाहिए वो मैंने करी है। जिम्मेदारी से भागा नहीं हूँ,
जितना भी हो सकता था मैंने कंप्लीट करा है। और ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है। लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भक्ति करनी है तो सारा कुछ छोड़ करके, बच्चे छोड़ के, बीवी छोड़ के, परिवार छोड़ करके कहीं चले जाते हैं। कोई अयोध्या चला जाता है, कोई वृंदावन चला जाता है, सब कुछ छोड़ करके। पर ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है कि कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। सारे कार्य करते करते, भक्ति करते करते, जिम्मेदारी उठाते उठाते भगवान का नाम लिया जा सकता है। कुछ जरूरत नहीं है छोड़ने की। ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है और वैसे ही मैंने अपने जीवन में करा है। तो इसलिए आपने सही सुना और सही उसको जीवन में उतारा, इसलिए आप सफल हो गए। भगवान करें आप और सफल हों, और पैसे कमाएं, और समाज की अधिक से अधिक सेवा करें, और खुशियां दें अपने परिवार को, समाज के लोगों को। जी गुरुजी, और मैं इंतज़ार करूंगा कभी भी आप मुझे बुलाएं तो मैं आपके लिए समर्पित हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी गुरुजी। गौरी गोपाल आपका है, हम आपके हैं। प्रेम से जो अच्छा लगे वो सेवा करो। जी गुरुजी, मेरी माता जी पूछना चाहती है कि जब किसी मृत्यु में जाते हैं और तुलसी की माला पहन रखी होती है तो वो फिर बदलनी पड़ती है, नहीं पहननी पड़ती है? तुलसी उतार के जाओ या पहन के जाओ तो जलती चिता पे उसको दे दो, ताकि उसका भी उद्धार हो, और आप दूसरी पहन लो। जी केवल गुरुजी, मृत्यु राधे के राधे। समय तुलसी बदली जानी चाहिए। जी गुरुजी, राधे राधे। मुझे बोल गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मुझे कुछ बोलना, अगर गलती हो जाए तो क्षमा करना मुझे। बताओ। मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया जून में, 2 साल हो जाएंगे मुझे। आपके गुरु मंत्र के बाद मैं यहाँ पर आई रहने के लिए। आपने तो कही थी मगर कार्यालय में नहीं रखा मुझे। कहाँ से आई हो आप? मैं बरेली से आई थी। कितने लोग हैं घर में आपके? कोई नहीं, लड़का था 20 साल का, खत्म हो गया। अच्छा, और बेटी? बेटी के पास से मैं रहने नहीं चाहती कि वो सब खाते होंगे दामाद। अच्छा, बेटी के साथ आप रहना नहीं चाहते? नहीं। और बेटा है नहीं? बेटा और नहीं पति? है। पति तो 20-21 साल पहले खत्म और हो परिवार में कोई? गया। परिवार में नहीं है मेरे। तो परिवार का कोई व्यक्ति रखना नहीं चाहता? नहीं। क्यों नहीं रखना चाहता परिवार का अब व्यक्ति? नहीं रखते, मैं बीमारी भी रहती हूँ। अब मैं अभी तक आप कहाँ थी, जिस घर में आप रहती हूँ थी? मैं कहाँ? हरवंश नगर में। अच्छा, तो यहाँ कहाँ रहती, किन के पास? मकान किराए पे लिया है मैंने। अच्छा, मकान किराए से लिया। और वहाँ जो मकान था उस पे कौन है? नहीं है, मकान किराए पे थी मैं। तो आप यहाँ रहना चाहती? मैं आपके पास रहना चाहती। कोई बात है, आपने अब भी नहीं रखवाते हैं रखा। बेटा। ए छोरा, मैया को ले जाओ, तुरंत रखवा जाओ, ले जाओ मैया को। हाँ। गुरुजी जाओ मैया आपका इनके साथ। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। मैया की बहुत इच्छा थी, मैया का कोई नहीं था गुरुजी। जाओ, रखवा देना तुरंत, अभी मैं आके मिलूंगा मैया से। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, आपकी कथा हमारे घर में नित्य सुनी जाती है और जी। हमारी माता जी आपकी कथा नित्य सुनती हैं। बताओ। पहले सुबह 2-3 घंटे आपके भजन चलते हैं, फिर उसके बाद 3 बजे से लाइव कथा आने लगती है, फिर वो चल जाती है। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि अगर प्रत्येक मनुष्य भगवान का ही अंश है, फिर वह इस संसार में आने के बाद भगवान को भूल क्यों जाता है? भगवान को इसलिए भूल जाता है जैसे दर्पण में चित्र तो दिखता है, जी प्रतिबिंब, परंतु दर्पण में यदि धूल जम जाए, जी गुरुजी। तो धूल जम जाने के बाद, धूल बैठ जाने के बाद क्या दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? जी नहीं। इसमें दोष किसका है? दर्पण का दोष है? जी नहीं। उसी तरह भगवान को तो हम देख सकते हैं, लेकिन अज्ञान की, माया की धूल इस तरह आकर बैठ जाती है जीवन में कि जैसे धूल ने दर्पण को ढक लिया, जी ऐसे माया की, अज्ञान की धूल ने ईश्वर को ढक लिया, हमारे विवेक को ढक लिया, हमारी उन आँखों को ढक लिया जिन आँखों से भगवान नजर आते हैं। जी ठीक है। और गुरुजी, एक प्रश्न और था कि अगर किसी मनुष्य का नाम जो भगवान से स्टार्ट होता है, जैसे किसी का नाम श्री राम या कुछ, और गुरुजी वो गलत काम कर रहा है, पाप आचरण कर रहा है, तो उसको क्या सजा मिलेगी? जो सबको सजा मिलती है, क्योंकि गुरुजी उसका तो भगवान का नाम है। कोई नाम भगवान का है, वो तो हमने इसलिए नाम रखा भगवान का कि हमारी वाणी से भगवान का नाम निकले। आपका नाम कृष्ण है,
तो हम आपको बुलाएंगे तो हमारी वाणी पवित्र होगी कृष्ण के नाम से। ठीक है। अब आप इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करने लग जाएं। गलत काम करेंगे तो दंड के भागीदार। जी गुरुजी, बहुत लोग गुरुजी नाम रहता है भगवान का और वो गलत काम करते हैं। ठीक है गुरुजी, आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। वाह। गुरुजी, मेरी माँ जी और मेरी बहन का नाम जिज्ञासा है, वो अभी आपको लाइव देख रहे हैं, उनको आप राधे राधे बोल दीजिए। सुंदर, राधे राधे। ये प्रश्न पूछा है किसी ने। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम दीपांकर है, परमानिक पश्चिम बंगाल जिला पुरुलिया से, पुरुलिया गांव भागा बांध। मेरा प्रश्न है कि किस मंत्र से माला जपूं, गुरु मंत्र या श्रीमन नारायण? जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र से माला जपिए और चलते फिरते श्रीमन नारायण कहिए। यदि एकादशी के दिन रक्तस्राव होए तो क्या कोई समस्या है? इसमें क्या समस्या है? ये तो ठीक है, वो तो ईश्वर की प्रकृति की रचना है और वो ठीक है, रक्तस्राव हो जाए इसमें किसी का दोष थोड़ी है। आप व्रत मानसिक भगवान को उस दिन स्पर्श ना करके बाकी व्रत का विधान पूरा करिए, भगवान का ध्यान करिए, चिंतन। रक्तस्राव स्त्रियों के मासिक धर्म में भी भगवान का नित्य भाव से पूजन करिए, भाव से उनका स्मरण करिए, भाव से नाम जपिए। केवल स्पर्श नहीं करना है, बाकी पूजा तो मानसिक कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, चलते फिरते नाम लीजिए भगवान। अब जैसे रक्तस्राव हो जाता है, किसी स्त्री को मासिक धर्म हो गया और उसके पास एक बच्चा है, माना कि 5 महीने का बच्चा है आपकी गोद में, 5 महीने का बच्चा है और तभी स्त्री को मासिक धर्म आ गया, तो क्या उस मासिक धर्म में माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी? बिल्कुल पिलाएगी, बच्चे का पेट भरेगी वो। उसी तरह जैसे एक स्त्री बच्चे से प्रेम करती है, उसी तरह हमें भगवान से प्रेम करना है। प्रेम तो आप भगवान को मंदिर में दूर हैं, आप अपने हृदय के मंदिर में भगवान को बिठा के भी प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि भगवान की मूर्ति से हम जाके लिपट जाएं। प्रेम का मतलब होता है जहां हैं वहीं से भगवान को याद करें। ठीक है। और तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा प्रश्न दें, कौन सा रूटिंग अच्छा लगता है? रूटिंग गुरुजी आपको वही मैं चौथा प्रश्न, तीसरा तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा हमारे। चौथा प्रश्न, शरीर के किस किस जगह तिलक लगाना चाहिए? तिलक 12 तिलक होते हैं। 3 तिलक होते हैं उदर में, 2 तिलक होते हैं हृदय में। कितने हो गए? गिनते रहो। 3 उदर में, पेट में, नाभि के सेंटर में, फिर अगल बगल 3, 2 5, यहाँ कंठ में 6, एक मस्तक पर 7, भुजाओं में 2, 7, 8, 9, 10, 11, एक यहाँ पीछे 12 तिलक होते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है वो समझ में नहीं आया। ठीक है, बोलो। राधे राधे जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। हाँ। अभी मेरे को इतना भागवत का आदत पड़ गई है, दिन भर से जिस दिन नहीं सुनने को मिलता है, लाइट चली जाती है तो मेरा काम नहीं होता है, घर में पूरा ऐसा ही काम पड़ा रहता है।
लेकिन भागवत सुनती हूँ ना, पूरा काम मेरा होता है और मेरा बीपी नॉर्मल रहता है। ऐसा क्यों होता है? बीपी नॉर्मल रहता है? हाँ, भागवत जब सुनती हूँ वो टाइम और भागवत काम नहीं भी होता है मेरा। भागवत नहीं सुनते तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो अच्छा है ना, भागवत सुनते हुए काम कर लिया करिए। हाँ, वही मैं करती हूँ। और दूसरा, कृष्ण भगवान का मैं पूजा करती हूँ ना, वो टाइम उनको सजाने के लिए जो कपड़ा मैं निकालती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा कुछ, अभी इतना साल से मैं कथा सुनती हूँ, तो मेरे को तुरंत ऐसा भास होता है, नहीं मेरे को ये नहीं पहनने का, वो पहनने का। और वो ऐसा लगता है कि वो डब्बे में रखा है वही पहनो, और वही मैं निकालती ना वही ड्रेस रहता है। ऐसा क्यों होता है? फिर बाद में आँख से पानी आता है। जब भक्त अपनी भक्ति भगवान के प्रति समर्पित होता है ना, तो भगवान उसके भीतर ही बैठ करके सब बुलवाते हैं कि हमें ये खाना है, हमें ये पहनना है, हमारी ये सेवा होनी चाहिए। तो भगवान अपने भक्तों से अपना कार्य कराते हैं, तो भगवान आपसे सारा कार्य कराते हैं। राधे राधे। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? जी राधे राधे गुरु जी। जी आपका कोटि कोटि प्रणाम। मैं बिहार से आई हूँ, गया जिला से, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं किसी लोग पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, पर वो मुझे मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? किस पर किया भरोसा आपने? जैसे आज की बात बता रही हूँ गुरु जी। आज यहाँ पे एक मेरी, मतलब हम लोग साथ में आए हैं 2-4 लोग, तो एक लड़की मिली, वो बोली बहन मैं अकेले आई हूँ, मुझे भी मेरे अपने साथ घुमाने के लिए ले चलना। बोले ठीक है साथ में चलना। और साथ में गए तो हम लोग कुछ मतलब बाथरूम चले गए कपड़ा चेंज करने के लिए, और वो मेरा पर्स से फ़ोन वो निकाल ली और निकाल के रख ली अपने पर्स में। मैंने बोला फ़ोन मेरा नहीं है, चार्ज में लगाने के लिए खोजा। बोली मैं नहीं ली हूँ। बहुत पूछी, नहीं बोली। फिर मैंने फ़ोन लगाया तो उसका पर्स में मेरा फ़ोन का लाइट जला तो पता चल गया। बोले ऐसा क्यों की? तो बोली हमने नहीं रखा है, हमने नहीं लिया है। इसलिए परदेश आओ तो परदेसियों से ना अखियां मिलाना, वरना मोबाइल तुम्हारा गायब होगा। लेकिन गुरुजी आज परदेसियों से दूर रहो, कोई भी आए हमें ले चल। नहीं, इससे पहले भी परदेश बहुत में ऐसी चल, बहुत सारे चोर, कुछ लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं चोरी करने की। पता है आपको? जी। कुछ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं चोरी करने की, क्योंकि बच्चों पे तो कोई शक कर ही नहीं सकता ना, संदेह। छोटे छोटे बच्चे। तो एक छोटी सी लड़की थी यहाँ, वो यहाँ पे ना चोरी करती पकड़ी गई। उसको बताया क्यों बेटा ऐसा क्यों करते हो? बोले पापा ने सिखाया है, पापा ऐसा कराते हैं। तो ऐसे ही है, परदेश आओ तो थोड़ा सावधान रहो, अपना सामान अपने बच्चों को संभालो, और ये गलती आपकी ही मानी जाएगी। किसी को भी अपना क्यों? इसलिए कहता हूँ भगवान मैं उसे को अपना अपना बहन मान लिया। मैंने सोचा ये बस बहन की तरह है। एक घंटे में विश्वास कर लिया मैंने एक घंटे में किसी अनजाने को बहन मान सकती हो, लेकिन जिसने ये शरीर दिया है उस परमात्मा को अपना नहीं माना जा रहा माने है। हैं गुरुजी, माने हैं। बस भगवान को ही मान अपना लिए। मानो और 17 रिश्ते ना बनाओ। जी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोट कोट नमन। जी गुरुजी, मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। कल सुबह 8 बजे। जी। और गुरुजी, मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ। बोलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम